बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूं मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो आज है संडे और आज हम बनाएंगे अपने किचन में मटन कीमा शिमला मिर्च के साथ, जिसके लिए मेरे पास हाफ़ केजी शिमला है और 1 किलो मटन का कीमा है, 2 कटे हुए प्याज हैं, टमाटर हैं, हरी मिर्चें हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है और इसके साथ साथ मेरे पास बाकी सारे मसाले हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। और उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली अपने प्यारे प्यारे हाथों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गैस पे हमने रखा है नॉन स्टिक कढ़ाई पैन को और इसमें हमने नीचे फ्लेम ऑन कर दिया है। और अब हम इसमें सबसे पहले डालेंगे ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत कम ऑयल यूज़ करना है इसमें। और अब हम इसमें डाल देंगे जो मेरे पास 2 बड़े साइज़ के कटे हुए प्याज हैं वो। अगर छोटे हैं तो आप 3 प्याज ले सकते हैं, अगर बड़े साइज़ के हैं तो 2 काफ़ी हैं। तो इनको जस्ट हमने सौते करना है। और 2 मिनट के बाद अब इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच भर के। इस तरह से ये घर का बना हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट है और इसको जस्ट अब हमने पकाना है। प्याज को कलर हमने नहीं दिया क्योंकि यहाँ पे हमने प्याज को कलर नहीं देना था इस रेसिपी के अंदर। तो यहाँ पे हमने पकाना है अदरक लहसुन का पेस्ट 4-5 मिनट के लिए, ताकि जो इसका कच्चापन है और जो प्याज की इसकी लहसुन की स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो इस तरीके से आपने नॉर्मल फ्लेम पे इसको 4 से 5 मिनट के लिए भून लेना है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे, हमारे पास कटे हुए टमाटर हैं 2। तो ये देखिए 2 कटे हुए टमाटर हैं वो हम डाल देंगे। और यहाँ पे टमाटर को भी हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, जस्ट इसको भी हमने सौते करना है इस तरह से। तो अब ये देखिए 2 से 3 मिनट गुजर गए हैं, प्याज थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं और पानी भी प्याज ने अपना छोड़ दिया है। अब हम डालेंगे पाउडर मसाले। 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ चम्मच नमक और 1/4 स्पून हम डालेंगे इसमें हल्दी पाउडर। तो अभी हम इसमें इतने ही मसाले ऐड करेंगे, जस्ट 3 चीज़ें, नमक, मिर्च और हल्दी। और इसको यहाँ पे अच्छे तरीके से हमने भून लेना है प्याज के मसाले के अंदर। तो इस मसाले की भी वैसे अपनी ही बात है, बड़े मज़े की खुशबू होती है इसकी भी। तो ये देखिए यहाँ पे भुन गया है। अब इसमें डाल देंगे कीमा। तो ये मेरे पास मटन का 1 किलो कीमा है, जिसको मैंने गर्म पानी डाल के इसको साफ़ किया था और यानी कि वॉश किया था, और इस वजह से इसका जो कलर है वो आपको वाइट वाइट सा दिख रहा है। तो थैंक यू सो मच आप लोगों का, जो लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है जिन लोगों ने, आप सबका मैं जितना भी ज़्यादा दिल से शुक्रिया अदा करूं, जितना भी आप लोगों को थैंक्स बोलूं वो बहुत ही ज़्यादा कम है। तो 5 मिनट इसको हमने ऐसे ही पकाना है। तो ये देखिए 5 मिनट के बाद जो कीमा है वो पक रहा है और इसमें मैंने डाल दिए हैं 3-4 लौंग, छोटे छोटे 2 स्टिक दालचीनी के और बड़ी इलायची। और ये देखिए मैंने इसको ढक्कन दे के पकाया था 5 मिनट के लिए। और जो प्याज हैं अब वो गल चुके हैं और जो कीमे से पानी निकला था वो सारा पानी जो है वो ड्राई हो चुका है यहाँ पे। तो देख रहे हैं ना आप कितना ड्राई ड्राई सा है। और अब इसमें मैं डालूँगी, ये देखिए 5 छोटे वाली हरी इलायचियाँ, क्योंकि गोश्त जो होता है वो बड़ी और छोटी इलायची के बिना अच्छा नहीं बनता। गोश्त की एक अपनी स्मेल होती है, उसको ख़त्म करने के लिए ये वाली इलायचियाँ डालनी इसमें मस्ट है। और अब हम इसको भून लिया है अच्छे तरीके से। भूनने के बाद हमने क्या करना है, जो हमारे पास हाफ़ केजी शिमला मिर्च है हम इसमें वो डाल देंगे। और आप देख रहे हैं कि हमने कोई पानी का इस्तेमाल नहीं किया इस वाली रेसिपी में। तो ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से आपने काट के शिमला मिर्च को आप देख सकते हैं किस तरह से कटी हुई है, आपने डाल देनी है।
और इसको अच्छे तरीके से हम कीमे के अंदर मिक्स करेंगे। अच्छा, पहले मेरा प्रोग्राम था कि जो शिमला मिर्च है इसको मैं कीमे के साथ भर के स्टफिंग करके फिर पकाऊं, मगर वो जब अम्मी लेके आएंगे ना सब्ज़ी, तो वो शिमला मिर्च इतने बड़े साइज़ की थी कि मैं देख के हैरान हो गई कि इसके लिए तो 3 किलो कीमा चाहिए, और अम्मी मेरे लिए लेके आई थी 1 किलो कीमा। फिर मैंने उसको कैंसिल कर दिया और इस तरह से ये वाली जो स्पेशल रेसिपी है वो मैंने आपके लिए तैयार कर ली। तो अब इसमें मैंने डाल दी हैं 3 हरी मिर्चें काट के। अब शिमला मिर्च है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें हरी मिर्च नहीं जाएगी, वो भी जाएगी। ढक्कन दे के इसको हमने पकाना है स्लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट गुजर चुके हैं, अब हम इसका ढक्कन हटाएंगे। ये देखिए कितना स्टीम है और काफ़ी ज़्यादा स्टीम्ड हो चुकी हैं हमारी जो शिमला मिर्च, और हाफ़ पक चुकी है। अब यहाँ पे जस्ट हमने इसको मिक्स करना है, इसको हिलाना है ताकि अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाए और ऊपर नीचे से अच्छे तरीके से ये गल जाए। तो मिक्स करके इस पर हम फिर ढक्कन लगाएंगे और इसको हमने पकने देना है और 10 मिनट के लिए। तो ये लीजिए 10 मिनट गुजर चुके हैं, अब हम ढक्कन हटाएंगे फाइनली। और ये देखिए माशाल्लाह अब इसकी जो लुक है ये बता रही है कि हमारा जो शिमला मिर्च है वो गल चुका है और कीमा तो ऑलरेडी पक चुका था। तो अब हम इसका जो फ्लेम है उसको थोड़ा हाई रखेंगे। तो इसमें डाल देनी है हमने जस्ट 2-3 चुटकी काली मिर्च का पाउडर, और जस्ट ये देखिए 2 चुटकी गरम मसाला पाउडर। इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे, अदरवाइज़ जो इसका फ्लेवर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और वो हमें नहीं करना। हमने इसमें सभी चीज़ें डाली हैं मगर बहुत ही कम कम, क्योंकि माशाल्लाह कीमे का अपना बहुत ज़्यादा जायका होता है और जो शिमला मिर्च होती है ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग इसकी खुशबू और जायका होता है। तो अच्छे तरीके से मिक्स करना है इस तरह से, और 5 से 10 मिनट के लिए हमने इसको भूनते रहना है इस तरह से। ये देखिए, और आपने देखा है ना कि इसमें बिल्कुल भी मैंने पानी ऐड नहीं किया, इसको मैंने अपने ही पानी में पकाया है। तो अब यहाँ पे इसमें हम ऐड करेंगे लेमन जूस। तो ये हाफ़ लेमन है, क्योंकि माशाल्लाह लेमन काफ़ी बड़े साइज़ का और फुल भरा हुआ था जूस के साथ, तो इसलिए इसमें हाफ़ लेमन ही काफ़ी है। तो लेमन हमने डाल दिया है, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत बेस्ट होता है। तो इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे इसको, और लेमन डालते ही लेमन की खुशबू भी साथ में आना शुरू हो गई है। तो ये देखिए ये बहुत अच्छे तरीके से पक चुका है, फ्लेम थोड़ा सा स्लो है। अब इस पर डाल देंगे हरा धनिया और 3-4 इस पर जस्ट 3-4 पीस यानी कि स्लाइस हरी मिर्च के इस तरह से, क्योंकि ये जस्ट एक इसकी वो गार्निशिंग है, इसकी एक डेकोरेशन है। क्योंकि मैंने इसको आज डिश में नहीं निकालना, आज मैंने ऐसे ही आपको दिखाना है। और अब इसको थोड़ा सा हटा के एक स्लाइस हम टमाटर का लगा देंगे, इससे और ज़्यादा कलरफुल हो जाएगा। तो अब हम इसके साइड्स पे लगाएंगे इस तरह से अनियन स्लाइसेस, यानी कि प्याज के कटे हुए, इस तरह से लच्छे कहते हैं इसे, हाँ लच्छे, वो लगाएंगे। और ये देखिए आप चाहें जितना आपके अपने खाने को आप खूबसूरत अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो ये लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपका मटर कीमा शिमला मिर्च के साथ बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़ेदार है और अपने ही पानी में पका है। कोई भी रेसिपी जब वो अपने ही पानी में बनाई जाती है तो उसका जो टेस्ट होता है, फ्लेवर होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से आप इसे बनाइए, इसे खाइए कश्मीरी रोटी के साथ, इसे खाइए गर्मा गर्म पराठे के साथ। आप यकीन करिए आप कहेंगे कि ये नहीं खाया तो कुछ भी नहीं खाया। तो इस तरह से बनाइए मटन कीमा, खाइए, एंजॉय कीजिए और मेरे वीडियो को भी लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। अब आपसे चाहूँगी इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।